डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा उपचुनाव की चर्चाएं दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं। हल्के में चुनावी गुफ्तगू का आलम यह है कि अब उपचुनाव की चर्चा कोरोना वायरस से भी ज्यादा होने लगी है। किस पार्टी से कौन उम्मीदवार, कौन जिताऊ और किसके नसीब में लिखी है हार, यह सारा हिसाब किताब बड़ौदा हल्के के गांवों में सुनाया जा रहा है। अब उम्मीदवारों की बात हो रही है तो सबसे पहले बात कांग्रेस की उस परंपरा की जो दशकों से चली आ रही है, जिसको हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा भी निभाते आ रहे हैं। यहाँ बात हो रही है दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार में से किसी सदस्य की उम्मीदवारी की। क्या इस परिवार में से श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे या पुत्र वधू को कांग्रेस की टिकट इस उपचुनाव में मिलेगी? अगर कांग्रेस का पिछले रिकॉर्ड देखें तो मिलनी तो चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो भूपेंद्र हुड्डा परंपरा तोड़कर नई कहानी लिखेंगे और किसी दूसरे अपने करीबी या बड़े चेहरे को आजमाएंगे, क्योंकि यह इलाका हुड्डा का गढ़ माना जाता है। टिकट में न सिर्फ हुड्डा की चलेगी बल्कि टिकट हुड्डा ही देंगे। वैसे भी श्री कृष्ण हुड्डा की इस हल्के से 3 बार लगातार जीत को हुड्डा की जीत बताया जाता है। ऐसे में अगर श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार की बजाय किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिलती है तो यह माना जाएगा हुड्डा ने श्री कृष्ण हुड्डा परिवार से लिया एक एहसान 3 बार लगातार विधायक बनवा कर उतार दिया है और अब भूपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ना है। आपको यह भी बता देते हैं कि श्री कृष्ण हुड्डा परिवार की टिकट पर कांग्रेस के फॉर्मूले के आधार पर सबसे मजबूती दावेदारी क्यों है। दरअसल कांग्रेस स्टैंडिंग एमएलए की टिकट नहीं काटती आई है। सीनियर नेताओं के मामले में भी ठीक ऐसा ही है। और तो और चाहे स्टैंडिंग एमएलए हो या फिर सीनियर नेता, अगर वो किसी कारण से खुद चुनाव में नहीं उतरती हैं तो भी उनके बेटों को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस कड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव और डॉक्टर केवी सिंह के बेटे अमित सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन अगर श्री कृष्ण हुड्डा परिवार को टिकट से वंचित रखा जाता है तो इसके पीछे कारण भी यह वंशवाद की राजनीति बनेगा। लेकिन बाहरी उम्मीदवार होना वजह बताया जाएगा, यह तो भविष्य ही बता पाएगा इस परिवार को टिकट मिलेगी या किसी दूसरे उम्मीदवार को। लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पहले प्रदीप सांगवान, इंदुराज, डॉक्टर ध्रुव चौधरी के बाद अब उनके भाई कर्नल रोहित चौधरी का नाम भी जुड़ा है। बीजेपी और जेजेपी भी उम्मीदवारों को तोल मोल कर देख रही है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से अलग इनेलो इस चुनाव में सभी के फॉर्मूले खराब करना चाहेगी और ऐसी ही रणनीति पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला लगातार पार्टी के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान यहाँ भूपेंद्र हुड्डा का है, इसलिए नजर भी कांग्रेस की टिकट पर है और नजर इस पर भी है कि क्या हुड्डा अपने गौत्र भाई दिवंगत श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार को आजमाने की बजाय बड़ौदा के लोकल उम्मीदवार को आजमाएंगे। जोखिम दोनों तरफ है। अब परंपरा कायम रहेगी या टूटेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनमत हरियाणा के लिए सुनील कादियान की रिपोर्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।